नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान हर्ष कुमार जिठावा जी। आप वर्तमान में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान में वरिष्ठ मंत्री के पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हर्ष जी, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरीके से सभी के जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती है, स्टार्टिंग लाइफ मेरी भी बहुत क्रूशियल रही थी। मेरे मदर और फादर दोनों बहुत मिडिल क्लास से थे और उसी का कुछ था इफ़ेक्ट कि दादाजी जो हैं, दादाजी एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट टीचर थे। उनके थ्रू जो डाउनलोड मिला फादर को, उसी लाइन पे फादर चल रहे थे। फादर के पास में ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन वो स्टडी लाइन की वजह से उन्होंने ऑप्शंस को चूज़ नहीं किया, पहले अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। जी। और उन चीज़ों में जो उस टाइम पे उनके लिए जो सर्विसेज वगैरह थी, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस रीज़न से वो मिडिल क्लास में रह गए। और मैं हूँ, एक मेरी सिस्टर है बड़ी। ओके। सिस्टर जो है वो भी राजस्थान में ही है, लालसोट में है उनके। जी। मेरी मदर है, वो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती हैं। जी। फादर का नाम हरीश चंद्र जिठावा है। वो पहले फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर जॉब करते थे। जी। पिछले कुछ सालों से वो अपना स्वीट बॉक्सेस का बिजनेस संभाल रहे हैं। उन्होंने स्वीट बॉक्सेस का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हर्ष जी, आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। मैंने अपनी स्कूलिंग की है, मैं जयपुर से हूँ और मेरा बर्थ भी जयपुर में ही है। जी। सो मैं स्कूलिंग और कॉलेज सब मेरा जयपुर से ही किया है, मैंने बाहर से नहीं किया है। मैं जयपुर में मैंने स्कूलिंग की है रोज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। जी। वहाँ से मैं 12th पास आउट हुआ था। उसके बाद में मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो सुबोध कॉलेज से किया है, अच्छा। एसएसजन सुबोध पीजी कॉलेज से। और उसके बाद में कॉलेज करने के बाद में मैंने अपना जो एजुकेशन था जी। वो बीकॉम पे ही ड्रॉप कर दिया। अच्छा। और उसके बाद मैं जॉब में आ गया, प्राइवेट जॉब में। और जॉब के बाद में खुद का भी अपने, जैसा मेरे को मालूम चला कि अपना भी स्वीट बॉक्सेस का जो फादर का काम है उसी में शायद आप राइट। सो अभी उसमें क्या है कि मैं जैसे अपना जो जॉब कंटिन्यू कर रहा था, जी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सिंगल हूँ, जी। तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बिल्कुल। तो फादर ने बोला कि बेटा अब कब तक मेरे को ये कंटिन्यू कैरी करना पड़ेगा। सो फिर उन्होंने जब मुझे इस चीज़ के लिए बोला तो मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ठीक है, अब नहीं तो कब। और जॉब का प्राइवेट सेक्टर में थे तो पता है कि जॉब्स की बहुत बुरी हालत रहती है। तो फाइनली एक स्टेप लिया आगे बढ़ के कि ठीक है, अब जब इसी को करना है तो फिर पापा का स्वीट बॉक्सेस का बिजनेस मैंने अभी लास्ट 1 ईयर से कैरी ऑन किया है। बहुत बढ़िया। हर्ष जी, सामाजिक सेवाओं में आपका रुझान कैसे रहा? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? उसके बारे में बताएँ। समाज का ऐसा है, मैं कोविड टाइम से पहले मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सामाजिक, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी क्रूशियल लाइफ थी कि बहुत ज़्यादा बिजी रहता था और अपने आप को एक स्टेबल करने के मोड पे था। जी। तो तब तक मेरा समाज से कोई अटैचमेंट नहीं था। मुझे जब 2020 में जब इलेक्शंस हुए थे समाज के, तब फर्स्ट डे मुझे अच्छी तरह याद है, 21 दिसंबर का वो डे था। और सुधीर डेरोलिया जी अपने समाज के जो उप प्रधान थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था जी। कि हर्ष, अगर आपका संडे है, आप फ्री हैं जॉब से, तो आप एक बार आइए, कल कुछ सेवाएं आपकी चाहिए हमें। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट डे अपने इलेक्शन वाले डे बुलाया था। जी। और वहाँ मेरे को फर्स्ट डे में ही जो अप्रोच मिली थी वो ये मिली थी कि मुझे अंदर जो जहाँ पे वोटिंग होती है जी। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में लगाया था। जी। और उसका रिजल्ट ये रहा कि आई डोंट नो कि उन लोगों को क्या अच्छा लगा, बट मेरा जो डेडिकेशन था, डेडिकेशन देख के उन्होंने मुझे वोटर काउंट, जहाँ वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी, उस रूम में भी जगह दी थी। जी, बहुत बढ़िया। समाज सेवा में आप किन-किन पदों पर रहे हैं और आपके कार्यकाल में क्या-क्या उपलब्धियाँ रही, उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? जी। समाज में जो मेरा लास्ट जो अपना सामाजिक जो था 3 साल का, उसमें सबसे पहले मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता जॉइन हुआ था। जी। और नॉर्मल कार्यकर्ता से मुझे जब उन्होंने डेडिकेशन देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम अपनी कैबिनेट में लेना चाहते हैं। जी। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि हम आपको प्रचार मंत्री बनाएँगे। जी। तो मैंने बोला ये क्या होता है? मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई डेज़िग्नेशन भी होती है। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आपको तो सिर्फ़ हमारा मीडिया पार्ट सँभालना है। मैंने बोला इट्स ओके, मुझे तो समाज सेवा करनी है, मुझे अच्छा लगा, मुझे भी जॉइन होके। तो मैंने अपना मीडिया पार्ट सँभाला। जी। 5-7 महीने, 8 महीने मैं एज़ ए प्रचार मंत्री रहा। फिर उनको डेडिकेशन अच्छा लगा, उन्होंने मुझे संगठन मंत्री बनाया। संगठन मंत्री के बाद में जब लास्ट ईयर था तब उन्होंने मुझे मंत्री बना दिया। जी। और अब ये वाला जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, इस कार्यकाल में मैं आप लोगों के सहयोग से और मेरे अपने जो भी वर्क था डेडिकेशन समाज का, उसकी जी। वजह से मुझे वरिष्ठ मंत्री बनाया है। इसमें जो मेरा लास्ट 3 इयर्स का जो टेन्योर था,
उस टेन्योर में हम लोगों ने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स अचीव किए थे। जैसे कोविड टाइम पे हम लोगों ने कोविड टाइम पे हम लोगों ने कोविड वैक्सीन्स के कैंप्स लगाए थे। वहाँ पे उन सब लोगों ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी थी कि हर्ष आपको ये चीज़ मैनेज करनी है, आपको रजिस्ट्रेशंस करने हैं। तो वहाँ पे मैंने जिस तरीके से अपनी लाइफ़ को जिया, उसी तरीके से मैंने अपने समाज बंधुओं को भी अपने साथ में लेके चलने की पूरी कोशिश की। और हर समाज बंधु के लिए मैंने रात-रात भर भी मेहनत करी है। अगर मुझे कोई काम सौंपा गया है समाज से रिलेटेड, जी, तो मैंने उसके लिए रात-रात भी मेहनत की। तो हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन कैंप्स भी लगाए थे, जिसमें काफ़ी समाज बंधुओं को हेल्प मिली थी। जी, इसके बाद में जो अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे, वो हम लोगों ने एज़ ए प्रदेश सभा में उपलब्ध करवाए थे, जिनके थ्रू हम लोग समाज को हेल्प कर सकते थे। बिल्कुल, तो इस तरीके से हम लोगों ने उस टाइम पे ये अचीवमेंट्स लिए थे। बिल्कुल। अभी रिसेंटली इस वाले कार्यकाल में जो 26 जनवरी था, तो हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रतिभा सम्मान समारोह। जी, इसमें हम लोगों ने इसको स्टेट लेवल का किया था, जिसमें हम लोगों ने 450 प्रतिभाओं को सम्मानित किया था। जी, और इसमें हम लोगों ने मेरा अचीवमेंट इसमें ये रहा था कि मुझे अध्यक्ष साहब ने एक ज़िम्मेदारी दी थी कि हर्ष ये आपको मैनेज करना है पूरा प्रोग्राम, इसको कैसे मेंटेन करना है। इसमें मैं और जो महामंत्री जी हैं, हम दोनों ने मिलके बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की, जी, जिसकी समाज ने सराहना भी की है। सब लोगों ने बताया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा मैनेज किया है प्रोग्राम। 450 प्रतिभाओं को हम लोगों ने प्रदेश सभा में ही सम्मानित किया था। उसके जी, पीछे रीज़न हम लोगों ने ये सोचा था कि आज की जो आने वाली पीढ़ी है, बिल्कुल, उसको पता चलना चाहिए कि हमारे समाज का भी कोई भवन है। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों ने वो जो प्रतिभा सम्मान समारोह था, वो भवन में किया था। देखिए जो 26 जनवरी का जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया, राज्य स्तरीय प्रोग्राम था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। पूरी टीम मेरे साथ थी। पूरी टीम में हाँ, टीम को लीड हमने किया, उसकी ज़िम्मेदारी हमें मिली थी, लेकिन बिना टीम के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो पूरी टीम को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहयोग से ही हम लोगों ने इस राजस्थान लेवल के प्रोग्राम को बहुत छोटे समय में, बहुत अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट किया है। हर जी, समाज बंधुओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं के लिए देखिए वैसे तो सब लोग आदरणीय हैं, सब लोग मेरे से बहुत से लोग मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं और सभी लोग समझदार हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ समाज की कुछ रीतियाँ हैं, कुछ समाज में पिछड़ापन है, कुछ समाज की सोच है, उस सोच को सुधारने की आवश्यकता है। समाज के बहुत से लोग हैं जो एकजुट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें वापस खींच लिया जाता है। वो ज़िम्मेदारियों में अटके हुए होते हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह होती है, ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी हैं, लेकिन समाज को भी आगे लेके चलना है, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें, तो सब जगह हर समाज तरक्की के मोड़ पे चल रहा है, वहाँ का युवा समाज से जुड़ा हुआ है। हमारे समाज में जो अभिभावक गण हैं, उनको भी अपने बच्चों को आगे लेके आना पड़ेगा। जी, बच्चे आने की कोशिश करते हैं, तो कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं, नहीं तुम अपनी स्टडी में ध्यान दो। वो स्टडी अपनी जगह है, ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह है, लेकिन समाज भी कोई चीज़ है, तो उसमें भी आगे आना चाहिए। जितने भी समाज बंधु हैं जो आदरणीय हैं, वो सब अपनी लाइफ़ के एक पड़ाव पे जा चुके हैं, ठीक है? मैं चाहूँगा कि वो उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको भी मोटिवेटेड रखें और आने वाली पीढ़ी को वो ऐसा डाउनलोड्स दें कि समाज में उनकी भी एक अलग पहचान बने। जी, आज के टाइम पे हम लोगों ने देखा है कि मैं हमारे समाज की बात नहीं करता हूँ, हर समाज में या हर जगह आजकल अंतरजातीय विवाह भी बहुत होने लग गए हैं। बिल्कुल, तो उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए सामाजिक स्तर तो सामाजिक स्तर ही रहता है, ठीक है? अगर हमें समाज में एक अप्रोच बनानी है और समाज में एक नया मैसेज देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? युवा को आगे लेके आना पड़ेगा। जी, युवा को आगे लेके आने के लिए युवा खुद अगर नहीं आ रहा है, तो पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा। पेरेंट्स उनको आगे लेके आएँगे। जैसे कि मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर मान लीजिए हम कहीं पे भी गेट टुगेदर करते हैं, समाज का कोई मीटिंग है, समाज का कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत से पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, नहीं, नहीं बच्चा तो हमारा आज स्टडी में है या बच्चा वहाँ है, वहाँ है। उन चीज़ को अवॉइड करके अगर आप सामाजिक प्रोग्रामों में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, जी, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि वहाँ जब हम एक-दूसरे से मिलेंगे बच्चे, तो वहीं पे आपकी जो एक आज के टाइम की जो बहुत बड़ी परेशानी है ना समाज में, वो ये है कि बच्चों को बच्चियाँ नहीं मिलती, बच्चियों को बच्चे नहीं मिलते। जी, लेकिन जब वो बच्चे एक ही जगह पे आएँगे, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँगे, गेट टुगेदर्स में वो सामाजिक प्रोग्रामों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँगे, बिल्कुल, वहाँ उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि हो सकता है उनके पेरेंट्स को भी एक सपोर्ट मिले कि वहाँ पे अगर किसी अपने समाज की कोई बच्ची है, किसी का कोई बच्चा है, वो आएँ, वहाँ पे वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट करें बिल और जो भी उनकी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना मैच-अप करें। बिल्कुल, तो वो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है बच्चों के लिए कि इन बच्चों की जो अपने समाज की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर जी, आप भी की तरह काफ़ी युवा हैं, तो हमारे युवाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि जो मेरे समाज के जितने भी युवा हैं, वो सब अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएँ। अपना जो भी स्टडी है,
उसको भी बहुत अच्छी तरीके से निभाएं, क्योंकि बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपकी हर जगह अप्रोच होगी, समाज में आपको हर जगह जगह मिलेगी। समाज में नहीं, मैं कहता हूँ पूरी सब तरफ आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे आपको एक अप्रोच मिलेगी अगर आप एजुकेटेड है तो अपनी एजुकेशन को तो आपको प्रायोरिटी देनी ही देनी है, लेकिन साथ में समाज को भी साथ लेके चलना है। आज का युवा जो है उसको खुद को आगे आना पड़ेगा। मैं मानता हूँ हर घर की एक परेशानी होती है, हर आदमी, कोई आदमी सक्षम नहीं होता है, सक्षम बनना पड़ता है। लेकिन अगर आज का युवा खुद चाहेगा कि मुझे समाज से जुड़ना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ये डेडिकेशन उसके अंदर होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग एक टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोकेशन हम चूज करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके अंदर कोई एटिकेट्स हैं, आपके अंदर कोई एजुकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन है, कुछ भी आपके अंदर एक अलग से कोई चीज है, तो उसको आप समाज में प्रेजेंट करो। समाज के युवा हैं उनको मोटिवेट करो। आप चाहें तो आगे बढ़ के समाज में आए, प्रदेश में हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा बैठे हैं। आप आए, वहाँ आके हमसे बात करें। और अगर आपके अंदर कोई स्पेशल है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ समाज को डाउनलोड देनी है, आज के युवा को कुछ सिखाना है, तो आप हमसे डिस्कस करें। हमें लगेगा कि नहीं ये वास्तव में होना चाहिए आज के समाज के युवा के लिए, तो हम आपको मौका देंगे। आप समाज से जुड़िए हमारे साथ में आके, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं समाज आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका चैनल बहुत अच्छा है। इसी चैनल के माध्यम से अपने समाज के, जो मैं अभी बताना चाह रहा था कि धरोहर है, आपका स्वास्थ्य प्रोग्राम आता है, खास मुलाकात आता है, इन चीज़ों से समाज की आने वाली पीढ़ी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और उनकी जो प्रेरणा है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत अच्छा है ये चीज़। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई स्थिति के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।